यण स्वर संधि हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यण स्वर संधि देखिए आप, इससे पहले हमने आपको दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि पढ़ाई थी। आप पिछली वीडियो में जाइए, देख सकते हैं। तीसरी जो स्वर संधि है यण स्वर संधि, तो इसमें देखिए पहले हम आपको डिटेल में बताएंगे, इसके बाद फिर इसका जो सूक्ष्म छोटा रूप है आप उसको देख सकते हैं। देखिए विस्तृत रूप से आप पढ़ने के बाद शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यदि ई या ई के साथ विजातीय स्वर जुड़ता हो, विजातीय का मतलब ई या ई में ई या ई को छोड़कर अन्य स्वर जुड़ता हो तो दोनों मिलकर के य का निर्माण करते हैं। जैसे ई या ई के साथ अ आता हो तो य हो जाएगा। ई या ई के साथ आ आता हो तो या हो जाएगा। ई या ई के साथ उ आता हो तो यू हो जाएगा। ई या ई के साथ बड़ा उ आता है, सॉरी छोटा उ है तो छोटा उ की मात्रा आएगी, बड़ा उ हो तो बड़ा यू, ये यू हो जाएगा। कहने की बात यह है ई या ई के साथ विजातीय स्वर होता तो य का निर्माण होता है। उससे आगे आप ये समझ सकते हैं, इतना आपको याद रखना है। ये याद अगर आपके रहता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ई के साथ में विजातीय स्वर जुड़ेगा तो य बनेगा ही बनेगा। अ आता है तो य हो जाएगा, आ आएगा तो या हो जाएगा, उ छोटा उ हो तो यू, बड़ा उ तो बड़ा उ की मात्रा। ठीक है। यदि ई या ई के साथ ए आता हो तो ये हो जाएगा। ठीक है। ई या ई के साथ में आता हो तो ये हो जाएगा। कहने की बात यह है, आपको इतना याद रखना, ई और ई के साथ विजातीय स्वर आता हो तो यह बनना ही बनना है। अ आ उ ये आता है तो उसके हिसाब से आप मात्राएं आप उसमें बढ़ा सकते हैं। इसका आप एक उदाहरण देख लीजिए, इत्यादि। प्रश्न पूछा जाता है इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था। कैसे? इत्यादि आपको शब्द दिया गया है संधि विच्छेद करने के लिए, आप इसका उच्चारण बार बार कीजिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आपको ध्वनि काहे की सुनाई देती है? इत्यादि, इति आदि, इत्यादि, इति धन आदि। ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था आपको, ये दोनों जो शब्द आपके होंगे सार्थक शब्द होंगे। सामान्यतः इस शब्द का जो उच्चारण करेंगे दो शब्दों की ध्वनि आपको सुनाई देगी। इत्यादि में इत्यादि, इत्यादि, इति धन आदि, तो दोनों का मतलब होता है दोनों सार्थक शब्द हैं। तो इत्यादि का जो है संधि विच्छेद इति धन आदि। यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि इत्यादि में बताइए कौन सी संधि है, तो कैसे चेक करेंगे? संधि चेक करने के लिए इत्यादि का हमने संधि विच्छेद कर दिया, दो शब्दों में तोड़ दिया। हम देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, इति, तो छोटे ई की मात्रा है तो ई, धन बाद में आ, यहां से लेते हैं दूसरे शब्द का पहला, तो ई धन आ, ये संबंध ये काहे में बनता है? आप यदि ये नियम आपको पता है, ई धन ई प्लस विजातीय स्वर, यहाँ ये तो नियम है, ई आया है और विजातीय स्वर का मतलब स्वर यानी कि ई से अलग आ, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? या। मैंने बताया था ई या आ ये बनता है, तो या बन गया, तो या, इसमें या आया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ई और आ मिलकर या बनता है, इसमें या बना हुआ है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि इत्यादि में यण स्वर संधि है। चलिए इसी देखिए, फिर है
उ ऊ प्लस विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। तो उ ऊ धन विजातीय, यानी कि ऊ से अलावा अतिरिक्त जो स्वर जुड़ता हो तो वह बनाएगा। कैसे? देखिए उ ऊ प्लस अ, तो आप ये देखिए, ये पूछा जाता है ऊ और अ मिलकर कौन सा वर्ण बनता है, पूछा जाता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न आपके जो होंगे इस प्रकार से पढ़िए, इसमें ही ये प्रश्न आ जाएंगे। पूछा जाता है कि ऊ और अ मिलकर कौन सा वर्ण बनता है, तो वह बनता है। यदि ऊ होगा और आ होगा तो ये वाह हो जाएगा। इतना ही याद रखना है आपको। यदि आपके ये लाइन याद है कि ऊ और अन्य स्वर मिलकर के क्या बनता है, वह बनता है। आप थोड़ा उच्चारण करके देख सकते हैं। ऊ अ, देखिए ऊ अ, ऊ अ, ऊ अ, ऊ अ, ऊ अ, व की आवाज़ ध्वनि सुनाई देती है, तो ऊ अ व, तो वह बनता है। इसी प्रकार यदि अ का आ हो जाता है तो वाह बन जाएगा। ऊ ई आता है, ठीक है, छोटी ई आता तो वी बन जाएगा। बड़ी ई आए तो ये इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। यदि ए होगा तो वे बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको व वी वे, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। स्वागत, पूछा जाए स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत स्वागत, तो स्वागत स्वागत स्वागत, उच्चारण कीजिए स्वागत स्वागत। तो ध्वनि सु आगत की आवाज आती है आपको, तो सु धन आगत। आगत भी और सु भी दोनों सार्थक हैं। तो इस प्रकार से, और फिर यही प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि स्वागत शब्द दिया है संधि विच्छेद कीजिए, इस प्रकार कर सकते हैं। हम पहले से बताते आ रहे हैं आपको। यदि पूछा जाए कि स्वागत में कौन सी संधि है, देखिए छोटा ऊ की मात्रा है तो ऊ, धन बाद का जो शब्द है इसका प्रथम, ऊ धन आ, ये नियम आपके याद होगा, तो इसको मिलकर बनता है वाह, और वाह इसमें यहाँ देख लीजिए। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं। ये नियम कौन सा है, यण स्वर संधि का। कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। देखिए इसी प्रकार इसमें है री धन विजातीय, विजातीय स्वर क्या बनता है, री अगर आता है और इससे इत्र यानी कि इससे अलग कोई स्वर आता है तो र बनता है। वैसे मैं आपको बताऊं, हिंदी में रीरी स्वतंत्र रूप से ही मिलता है। इसका जो प्रयोग होता है संस्कृत में के जो उदाहरण है वहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि हिंदी स्वरों में री का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से, जैसे इसका उदाहरण इसी जो पहले मैंने बताया उसी आधार पर आप इसको भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण बताऊं मैं, जैसे पितृच्छा, तो देखिए इसका हम कर सकते हैं पितृच्छा पितृच्छा पितृच्छा। ये शब्द पितृच्छा, तो आपको आवाज आती है पितृ धन इच्छा। इसका जो संधि विच्छेद होगा पितृच्छा, ये शब्द है पितृच्छा पितृच्छा, तो पितृधन इच्छा, ठीक है। तो ये री देखो, चेक करना होगा हमें पितृच्छा में कौन सी संधि है। तो पितृच्छा हमने इसका संधि विच्छेद, पितृ और इच्छा दोनों सार्थक शब्द हैं। इसका अंतिम वर्ण री धन ई, री ई तो र बनता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम संधि कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इसमें यण स्वर संधि है। ये मैंने तीनों आपको बात बताई है। इस यदि हम इकट्ठा इनको करें, आपने देखा यदि इकट्ठा करें तो ई विजातीय स्वर होगा तो क्या बनता है, य उ प्लस विजातीय स्वर धन, तो क्या बनता है व, और री हो री धन विजातीय स्वर तो र, यानी कि य व र, ये ध्यान रखिएगा, य व र। ठीक है, इस प्रकार से य व र ये तीनों यण संधि में ही इस प्रकार से आते हैं। सामान्यतः से मैं एक बात बताऊं आपको, इस यण स्वर संधि में, यानी कि यण स्वर संधि में दो स्वर मिलकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सामान्य से बात है, महत्वपूर्ण बात है। सामान्य से बोल सकते हैं और महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं। यदि आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ चारा ना चलता हो, कैसे करें, इस शब्द में बताइए कौन सी संधि है। इतना याद, सब कुछ ना रहे तो इतना याद रख लीजिएगा कि यण स्वर संधि एक ऐसी संधि है जिसमें दो स्वर मिलकर एक व्यंजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक व्यंजन का निर्माण करते हैं दो स्वर मिलकर के। देखिए, और एक चीज और भी है इसमें, मैं आपको बताऊं, आपने उदाहरण देखिए अभी इत्यादि, प्रत्येक, सॉरी पहले ये देख लिया इत्यादि। इसमें क्या होता है, आधा शब्द, आधा वर्ण आता है इसमें। अधिकांशतः हम कह सकते हैं बहुत सारे जो उदाहरण इस प्रकार के मिलेंगे यण स्वर संधि में कि उसमें आधा वर्ण आता है, ये आप याद रखिएगा। आप देख रहे होंगे, ये वीडियो बहुत छोटी है, आप ज़्यादा बड़ी तो पहली वीडियो भी नहीं थी, लेकिन इसमें हमने आपको यण स्वर संधि पढ़ाई है। आप इतना ध्यान रखिए, और उदाहरण है आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़ें, जैसे न्यून है, अधा न, य पर बड़ा ऊ की मात्रा न, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसा रटना नहीं है आपको कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण के चक्कर में नहीं पढ़ना। आप यदि चीज़ों को समझेंगे, ध्यान से दिमाग में बिठाएंगे, तो आप गलत नहीं कर पाओगे। मौका मिलता है आपको, एक परीक्षा पता नहीं किस प्रकार से फॉर्म आते हैं और परीक्षा देते हैं, तो मौका मिला है उसको ना गंवाएं, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रह करके इस प्रकार के मौके ना गंवाएं, बिल्कुल ना गंवाएं। आप डिटेल में पढ़िए, कम से कम आप, जैसे उत्तराखंड है या यूपी है, तो वनडे एग्ज़ाम, एक दिवसीय एग्ज़ाम होता है आपका, तो हिंदी में आप लगभग 80 से 90% हिंदी कवर कर सकते हैं। 90%, 95% तक भी बच्चे इसमें कवर कर पाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह यही है कि आप चीज़ों को समझिए और उदाहरण देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़िए तो निश्चित ही मैं कहूँगा आप हिंदी अच्छे से कवर कर पाएंगे। छोटी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको अयादि और वृद्धि संधि पढ़ाएंगे। धन्यवाद।